राजपूत जी, शुक्रिया आपका। आज दोपहर जब ये खबर आई, कई छात्रों का दिल टूटते, उनको रोते मैंने देखा। इत्तेफाक से हमारा ऑफिस जहाँ है वहीं के आसपास कुछ कोचिंग्स हैं, मैं नीचे उतरा तो मैंने बच्चों को रोते हुए देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको बुलाकर पूछा, उनकी पीड़ा का हम आप आकलन नहीं कर सकते। ब्रजेश भाई क्या बोलें, सबसे पहली चीज़ तो आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने एक जनउपयोगी मुद्दे को उठाने की बात की। सर माइक ऑन कर लें। मेरी आवाज़ नीचे जी, अब आ गई जी। हेलो जी, आप बोलिए। जी। तो एक तो आपको धन्यवाद कि आपने इस तरीके का एक जनउपयोगी मुद्दा उठाया। और बच्चों की जब बात आप करते हैं तो मैं बच्चों से इतना ही कहता हूं कि बच्चों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। चिंता मत करो, साथ हैं तुम लोगों के। और बेईमानों को, कदाचारियों को जेल भेज करके दम लेंगे। ये भाजपा वाले तो करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे। हम आपको बताएं ब्रजेश भाई, जो सरकार 22 लाख बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षा कैसे देगी? ये गंभीर प्रश्न मैं आपके सामने उठा रहा हूं। इस बात का जवाब देना चाहिए। हम लोग एनटीए पीटीए सीटीए सब कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठा कौन है? इनके ऊपर तो सरकार बैठी है ना। इनके ऊपर तो हमारा शिक्षा मंत्री बैठा हुआ ना, धर्मेंद्र प्रधान नाम है ना उसका सर जी, है वो बैठा हुआ। वो तो कहता मैं भागता नहीं हूं, आज भागते हुए नजर आए। 3-4 चीजें बड़ी मतलब बेसिक सी है जो साफ साफ दिखती है। आप एनटीए आपने किया, 2016 में पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ, 2024 में, 2026 में। अगर इन तीनों की, 16 की, 21 की और 24 की रिपोर्ट कोई आदमी मुझे दिखा दे भारतीय जनता पार्टी का, कि कितने लोगों को आपने टांगा, कितने लोगों को आपने जेल में भेजा, किन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ आपने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में व्यापम जैसे लोग जिस तरीके से शिक्षा टीचर्स की ट्रेनिंग में आए थे ब्रजेश भाई, हमने आपने तमाम बहस की थी इलाहाबाद के एसपी को जब चेंज कर दिया गया था, अगर आपको याद हो तो वो मेन कल्प्रिट को पकड़ने जा रहा था इलाहाबाद का एसपी, उसको चेंज कर दिया गया है एंड टाइम पर। तो जो चीजें आज की डेट में शासन और सत्ता कल्प्रिट को बचाने का काम कर रहा है, तो एनटीए के लोगों को या सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पकड़ने से थोड़ी काम चलेगा। पूरा का पूरा सिस्टम, कोचिंग, ये कोचिंग है किनकी? एलन किसकी है? कोई बताएगा हमको? या सीकर में जो कौन है, कौन सत्ताधारी दल के लोग हैं जो सारी की सारी इन कोचिंगों के ऊपर कब्जा रखते हैं? ये सीकर और कोटा का क्या झगड़ा है? क्योंकि कोटा से कोचिंग सीकर शिफ्ट हो रही है। ये सीकर और कोटा का क्या झगड़ा है बताएंगे ये लोग? सत्ता में कितने पावरफुल जगह पर बैठे हुए हैं आज की डेट में इनके जो प्रमोटर्स हैं, वो बताएंगे हमको। 30-30 लाख, 20-20 लाख रुपए लेकर के बच्चों को पहले जैसे भी सर ने कहा कि सेलिब्रेशन करा दिया गया। हाँ, मतलब आप देखिए कि उन 17 साल का बच्चा, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, राजपाल भाई का बेटा हो या मनोज जी का बेटा हो, किसी का बेटा हो, अगर पैसे नहीं है तो डॉक्टर नहीं बनेगा ना। और जो बनेगा डॉक्टर, वो कितना काबिल होगा ये भी देखने वाली बात है कि अगर अयोग्य आदमी 30 लाख रुपए देकर के आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको भी आप देखिए। दूसरा, नीट की आप सुचिता को उठा लीजिए सर। 79 से ज्यादा एग्जाम आज की डेट में, बाकी राजपाल भाई ने बहुत बातें करी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। 79 से ज्यादा एग्जाम आज तक नीट के यहां से लीक हो चुके हैं। तो ऐसी जो लीकिंग एजेंसी है, उसको लगातार धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी अगर पेट्रोनाइज कर रहे हैं। प्रदीप जोशी नाम का एक आदमी इनके यहां इससे पहले अध्यक्ष था, सुबोध कुमार सिंह से मैं तो नाम लेकर के कहता हूं, ठीक। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? उनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो एबीवीपी के प्रोडक्ट थे, और उसके बाद जब प्रोफेसर बने तो उनको संघ के किसी विनोद जी ने, मैं नहीं कह रहा हूं, जनसत्ता की रिपोर्ट है, विनोद जी ने उनको सिफारिश करी, पहले प्रोफेसर बने, फिर मध्य प्रदेश पीसीएस के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने, फिर छत्तीसगढ़ के बने, और वहां पर व्यापम घोटाले हुए, ठीक है, तब भी वो उधर ही थे। उसके बाद फिर वो नीट के हेड बने। और ये जो सुबोध जी है, इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जानते हैं क्या है? इनको कंपलसरी लीव 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तो इस शख्स को लोग बताते हैं कि कंपलसरी लीव दी गई थी। कंपलसरी लीव का मतलब समझते हैं आप? यानी आप साजिश में हो सकते हैं, और आज वही आदमी हेड है। नहीं, वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आप
सोचने कैबिनेट वाली बात, सचिव है। सोचने वाली बात, जिस आदमी को कंपलसरी लीव दी गई हो, क्या मतलब सिस्टम को भारतीय जनता अच्छा, इसको पार्टी- देखा जो ढीठ है, जो ये अभी बोल रहा था अभिषेक सिंह, ऐसा है सर, मैं तो मतलब क्या कहें आपसे, हम जब भाजपा की या वो बात करने लगते हैं तो हम भी you, उतना हम हार्ड नहीं होना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और फ्रिंज एलिमेंट्स जितने हैं, उन्होंने देश को बेच दिया है। बहुत शुक्रिया।